हेलो फ्रेंड, रोजगार पावर एजुकेशन पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं एसएससी जीडी में जितने भी पेपर हुए हैं अब तक, वो सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, यानी 20 फरवरी से लेके और 26 फरवरी तक के। ठीक है, यानी जितने भी पेपर हो चुके हैं उनकी सभी शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन बने हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो सभी आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो इनको आपको सभी को देख लेना जिनके आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है। ठीक है, तो जरूर देख के जाना है और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ठीक है, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आईपीएल कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यानी खेल से एक या दो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीएल कब स्टार्ट हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। और ये पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने लेके आए और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वो आप उसे पढ़ ले। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो आपको सबको पता है कि 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आप सभी जानते होंगे इस बात को। ठीक है, यानी आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, 2008 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना होगा इस बात को। फिर ये भी देखिए इसके बारे में फैक्ट इनको देख लीजिए। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। ठीक है, प्रथम विजेता राजस्थान जीती थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान जीती थी। ठीक है, उप विजेता इसमें चेन्नई रही थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी शिफ्ट में। ठीक है, फिर देखिए आईपीएल 2022 के फाइनल मैच में गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करवाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। 2022 का जो आईपीएल हुआ था उसके बारे में। ठीक है, इसकी विजेता कौन रही थी, गुजरात रही थी, और उप विजेता कौन रहा था इसमें, राजस्थान रहा था 2022 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है, यानी 2023 में जो आईपीएल हुआ था उसमें विजेता कौन सी टीम रही थी, तो उसमें रही थी चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। और उप विजेता कौन रही थी इसमें, उप विजेता कौन रही थी इसमें, गुजरात रही थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपसे पूछे जा सकता है। ठीक है, यानी 2008 के बारे में पूछा जा सकता है, 2022 के बारे में पूछा जा सकता है और 2023 के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि 2024 में रिलेटेड 2024 की सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है। जो आपको पता है कि 2024 में आईपीएल होने वाला है, तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा, ये कोलकाता से रिलेटेड है और इनकी जो 24.75 करोड़ के है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फिर देख लेते हैं आगे आईपीएल से, आईपीएल में सबसे अधिक छक्के किसने लगाए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस गिल है, जो सबसे लंबे व्यक्तित्व पारी क्रिस गिल ने। जो आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले डेविड वार्नर। आईपीएल में सबसे अधिक चौके शिखर धवन ने, और आईपीएल में सबसे अधिक विकेट चाहल ने लगाए। ठीक है, इन सभी को नामों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चौके छक्के किसने लगाए हैं ये सभी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर देख लेते हैं आईपीएल में सबसे अधिक विजेता टीम कौन सी है, सबसे ज़्यादा बार कौन सी टीम जीती हुई है, तो मुंबई इंडियंस हो जाएंगी। चेन्नई सुपर किंग, दोनों ने 5-5 बार आईपीएल जीत चुके हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पूछा जा सकता है। फिर देखिए WPI की शुरुआत 2023 में हुई थी, प्रथम एडिशन की विजेता मुंबई रही है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रथम एडिशन की विजेता कौन रही, बम्बोर। इंडियन सुपर विजेता दिल्ली कैप्टन रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में देखे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कोई पूछा गया उसके बारे में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके सामने लोक नृत्य से, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही चलना है। ठीक है, यानी तेलंगाना के, असम के, केरल के, नागालैंड के, ठीक है, और मणिपुर के और मेघालय के, यानी 6 राज्यों के ये लोक नृत्य आपको पक्का पता होना चाहिए कि इन्हीं से ही अधिकतर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका राइट आंसर देख लेते हैं। इनका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश से भी आपसे पूछा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, यानी मटकी जो लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश से हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देख लेते हैं मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मटकी तो इसका है ही, जबरा भी इसका है। ठीक है, ठीक है, मंगोलिया नृत्य, यानी सही नृत्य को आपको देख के चलना है। ठीक है, महाराष्ट्र के देख लेते हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य में इनके नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र के भी आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें गुड़ी पड़वा। ठीक है, लेजम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, गुजरात के देख लीजिए, गुजरात में गरबा को आपको ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। पतंग महोत्सव को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा ही जाता है। ठीक है, उड़ीसा का देखिए, उड़ीसा के भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनके भी प्रमुख जो लोग नृत्य हैं उनको आपको पढ़ के जाना है। जैसे ये देखिए नौखाई, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इनको आपको देख के जाना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो पश्चिम बंगाल के भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ का भी आपसे पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ का सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सुआ है, ये तोता की तरह डांस करता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस नृत्य में तोता की तरह डांस करती है महिलाएं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कोंकणी किस राज्य में बोली जाती है। भाषा से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये कौन सी राज्य है, कौन से केंद्र शासित में बोली जाती है। तो दादर नागर हवेली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन के हिसाब से आपको करना था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो देख लीजिए। कोंकणी भाषा दादर नागर हवेली में बोली जाती है, मुख्य रूप से गोवा में ही बोली जाती है, ठीक है। तो आपसे केंद्र शासक प्रदेश भी पता होना चाहिए और राज्य का नाम भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से राज्य या कौन से केंद्र शासक प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। फिर देखिए, लक्षद्वीप में मालवी द्वीप या द्विवीय भाषा बोली जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। केरल में कौन सी बोली जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय राज्य त्रिपुरा मिजोरम बांग्लादेश को, ये भी आपको ध्यान रखना कौन सी बोली जाती है। यानी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट राज्य है उनके कौन कौन सी भाषा बोली जाती है अधिकतर, तो उनको आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, इंडिया की पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिला है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1983 में इंडिया ने सबसे पहले वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था ये, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जिसमें भारत ने 43 रन से इसे विजय किया था, ठीक है। और कप्तानी कौन थे, कपिल देव थे इसमें, ठीक है। फिर 19 वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई थी, ठीक है। प्रथम 2 एडिशनों की विजेता वेस्ट इंडीज है, 4 वर्ष में करवाया जाने वाला प्रतियोगिता है। सबसे अधिक 6 बार वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया जीती है, अभी 2023 में भी वो ऑस्ट्रेलिया ही जीती है, ठीक है। फिर देख लेते हैं 2023 में वर्ल्ड कप की विजेता ऑस्ट्रेलिया रही है, ठीक है। उपविजेता भारत रही है, ठीक है। ये सभी आपको पता है, इनके बारे में आपको रखना ही है पता, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय कौन है, तो इनका नाम भी आपको कई बार पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चर्चा में रही इनका नाम, ठीक है। फिर देखिए, महिला का वर्ल्ड कप 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इन महिला वाला, ठीक है। महिला वाला जो वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी तो 1973 में हुआ था। 2025 में महिलाओं का वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, भारत में होगा, ठीक है। फिर देखिए, 2027 वाला पुरुषों का जो वर्ल्ड कप है वो दक्षिण अफ्रीका में होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए, 2024 में पुरुष T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ है। महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप 2024 में बांग्लादेश में होगा, ठीक है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट से भी, खेल से किस नाम से पूछे जा रहे हैं, साफ बात ये है, ठीक है। फिर देखिए, T20 वर्ल्ड कप में शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में हुई थी, ये भी आपको पता होना। पहले विजेता T20 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में हुई थी, जिसमें 2023 में T20 महिला वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में करवाया गया था, जहाँ पे विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रही थी, ठीक है। फिर देखिए, ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का पहला जो एडिशन था वो साउथ अफ्रीका में करवाया गया था, जहाँ पे विजेता भारत और उपविजेता इंग्लैंड रही थी, ठीक है। ये बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए, वनडे क्रिकेट में 3 सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, ठीक है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। विराट कोहली का भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो परवीन सिंधु निम्नलिखित में से किसके डायरेक्टर बने, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, यानी CBI के बने, ठीक है। यानी मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में, यानी अनुच्छेद से भी आपसे क्वेश्चन मिल रहा है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल रहा है, ठीक है। तो वो भी आपको पढ़ के जाना अनुच्छेद भी, ठीक है। यानी मौलिक कर्तव्य की शुरुआत संविधान के का अंग नहीं है, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, ठीक है। इसमें 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य था 2002 में 86वें संविधान के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। वो 86वां संविधान संशोधन ही है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इनको आपको पढ़ के जाना, ठीक है। संविधान भी कुछ पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट जो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये फिर पहला देखिए, पहला गैर कांग्रेसी भारतीय रत्न दिया गया था, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिला है, तो अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देख के चलना, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इसे सीमांत गांधी कहा गया, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चनों को अटेम्प्ट पूरे करने हैं, यानी 80 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो 80 क्वेश्चन आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसमें 1/8 है, तो इतना नुकसान नहीं होगा आपका। अगर आपसे 60 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, उनको भी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि 20 में से अगर आपके 5 भी सही हो रहे हैं ना, तो आपका बेस्ट स्कोर हो जाएगा, ठीक है। पता नहीं इसमें आपको पता नहीं है इसके 5 गलत हो जाए आपके, इसमें अगर 60 में से आपके 5 गलत भी हो जाते हैं, तो इधर को आपको 5 सही हो रहे हैं ना, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके नंबरों पे, ठीक है। तो आपको पूरे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, लेकिन आपको समय का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बच्चों के जो पूछा जा रहा है, मैंने पूछा था तो कई बच्चे 50 क्रॉस नहीं हो पा रहे,
50 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं 1 घंटे में। तो आप सोच सकते हो पेपर आसान है, मैथ का भी आसान है, लेकिन जीके का भी आसान है, सबका आसान है, ऐसा कोई हार्ड पेपर नहीं बनाया जा रहा। लेकिन समय को आपको बहुत तरीके से चलना है, 1 घंटे का टाइम है, तो इसमें आपको समझ के चलना है बस थोड़ा सा, ठीक है। अपने आप गलत नहीं करना चीज़ों को, ठीक है, ज़्यादा भी, ठीक है। फिर देखिए भारतीय रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी, प्रथम विजेता भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना, ठीक है। इसकी PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, गंगा नदी से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनको भी आपको पढ़ के जाना, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य की है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, राजस्थान, बिहार, लक्षद्वीप और गोवा, ठीक है। तो इनको भी आपको पढ़ के जाना, ठीक है। जनगणना से भी आपसे एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में लाया गया था, ठीक है। और बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को की गई थी, ठीक है। बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हेडिंग ने से निरस्त कर दिया गया था, और बंगाल ने बिहार 1912 में अलग हो गए थे, ठीक है। यानी बंगाल और बिहार अलग हो गए थे 1912 में। शेष बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हो गया, शेष बिहार से झारखंड 2000 में अलग हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इनको भी आपको देख के चलना है, ठीक है। फिर देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। डंडी मार्च 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सिपाही विद्रोह 1987 में, ठीक है। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, जलियांवाला हत्याकांड को आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आसान पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन इतना नहीं है, ठीक है। ये देखिए 8वीं पंचयोजना किस अवधि से संबंधित है। आपको देखा है कल 26 तारीख को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसमें क्या पूछा गया था कि भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान आता है। तो आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन को, 7वां स्थान आता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, तो ऐसे मत होना कि इतना आसान क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है, ठीक है। तो इनको आपको देख के चलना है, ठीक है। यानी बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं दुनिया में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना रूस में बनाई गई थी, तथा ये भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में 1956 तक चली थी, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना से भी आपको पढ़ के जाना, ठीक है। यानी पंचवर्षीय योजना के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको पढ़ के जाना, साफ बात ही है, ठीक है। तो इनकी PDF आपको अपने बुक से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसमें कुछ मैंने फैक्ट दिए तो इनको भी आपको पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आपके सामने कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि जो पार्लियामेंट कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया भी पीछे कि आपसे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा से कौन सा है, लोकसभा में कौन सा अनुच्छेद है, तो ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। फिर 112 बजट से रिलेटेड हो जाता है, 110 जो धन विधायक से हो जाएगा, 280 हो जाएगा वित्तीय आयोग से। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक, ठीक है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। 123 आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति आदेश जारी करता है, ठीक है। 31 महाभियोग अनुच्छेद होता है, राष्ट्रपति 72 से रिलेटेड माफा करता है, ठीक है, समाधान, ठीक है। इनको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये पंचायत वाला आपको जरूर पढ़ के जाना है, ग्राम पंचायत वाला, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम क्या था, तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका नाम भी आपको ध्यान रखना होगा, साहेबुद्दीन, ठीक है। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बीच तिरान की 2 लड़ाई हुई थी, जिसमें 1191 में प्रथम पृथ्वीराज चौहान और तृतीय के बीच हुई थी, जिसमें दूसरा 1992 में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, ठीक है। इसमें इनको आपको पढ़ के जाना है। बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, नागालैंड का है, ठीक है। यानी होर्नबिल जो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। ये 10 दिन तक आयोजित होता है, 2000 में मनाया जा रहा था, ठीक है। और कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। जिनकी भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको कुछ टॉपिक है, उनके मैं नाम बताऊंगा अभी आपको, उनको तो आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। यानी 8-7 टॉपिक है, उनको आपको पढ़ के जाना, ठीक है। स्टैटिक जीके कहीं आती है, करंट का आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा, करंट से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे हिसाब से, तो ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे आपसे, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, हरियाणा में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी आपको पढ़ के जाना है। पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है, जब भी आपके सामने आया है, ठीक है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान कौन सी जगह है, संजय गांधी कौन सी जगह है, ठीक है, इनको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन के शास्त्रक कौन थे, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। बिरसा मुंडा से क्वेश्चन पूछा गया था, या स्टेडियम से पूछा गया था, ये उड़ीसा में, ठीक है। यानी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये स्टेडियम से पूछा जाएगा तो ये उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान है, फुटबॉल का स्टेडियम है, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से किसने पूछा गया था, यानी ये एक योजना आपसे जरूर पूछी जा रही है, ठीक है। कल पूछा गया था सम्मान निधि, कुछ ऐसी योजना पूछी गई थी, तो आप सभी जानते हैं उसमें 2,000 रुपये पर मंथली दिए जाते हैं, तो वो किसने पूछा गया था, कब शुरुआत हुई थी उसकी, ठीक है। तो गरीब कल्याण योजना से किसने पूछा गया था, 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 3 किस्मों को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, योजना से रिलेटेड, ठीक है। यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टार्ट किए उनको तो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर देख लेते हैं इसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि गृह लक्ष्मी योजना कौन से राज्य में शुरुआत हुई है, ये भी आपसे पूछा गया था कल, तो आपको बताना होगा कौन से राज्य में शुरुआत की गई थी ये। फिर देखिए इसके बाद में ये क्वेश्चन आपको देख के जाना, ठीक है। फिर देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, गेहूं का स्रोत क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि गेहूं का स्रोत क्या है, तो ये इसका स्रोत हो जाएगा, ठीक है। लैक्टिक में कौन सा होता है, दूध में होता है लैक्टिक, ठीक है। चींटी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। मानव में, पेट में कौन सा होता है, हाइड्रोक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। घास फूस में ऑक्जिकल होता है, ठीक है। इनको देख के जाना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और तबला से रिलेटेड कौन है, जहांगीर हुसैन, ये तबला हो जाएंगे जहांगीर हुसैन, ठीक है। इनको आपको देख के जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखे होंगे अच्छे से, ठीक है। फिर देखिए 22 फरवरी एक शिफ्ट 20 क्वेश्चन, ठीक है। ये 22 फरवरी का आ गया है इसमें, ठीक है। जिसको आप देख लीजिए, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुक्मणी देवी का संबंध किस राज्य से, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, मिले हैं, ठीक है। तभी आपके सामने आया है क्वेश्चन, नहीं भरतनाट्यम से हो जाएंगे जो तमिलनाडु से संबंधित रखते हैं, ठीक है। जिनको आपको देख के जाना है, ठीक है। मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ के क्या जाना है, ठीक है, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आए थे, तो 1928 में आए थे, इसको भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं उनको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर इसकी PDF फाइल मैं आपको दे दूंगा, उसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपकी बुक है आपके पास कोई, तो उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप इसी में से पढ़े, लेकिन इनसे रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। यानी स्पोर्ट से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो स्पोर्ट के सभी क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। यानी कोई नृत्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, नृत्य के सभी क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपसे कौन से राज्य का पूछा जाएगा, लेकिन आपको पढ़ के सभी के जाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेगा ज़्यादातर, मेरे को अब तक एक ही शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। हड़प्पा से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कौन सी नदी के किनारे, तो ये भी आपको ध्यान, रावी नदी हो जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री से और आपके पॉलिटिकल से, ज्योग्राफी से 1 या 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा, 1 पूछा जा रहा है या 2 क्वेश्चन, ठीक है। इतना ही पूछा जा रहा है, आपसे नहीं पूछा जा रहा। सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके से पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। स्टैटिक जीके से पूछा जा रहा है, और करंट अफेयर से भी आपसे 1 या 2 क्वेश्चन नहीं, ज़्यादातर 3 पूछे जा रहे हैं, लेकिन स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा पूछा जा रहे हैं। स्टैटिक जीके को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, साफ बात ही है, ठीक है इसमें। और इनको देख लेना आप अच्छे से, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको खेल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं, यानी जो भी क्रिकेट से रिलेटेड हो, ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल हो, यानी जितने भी खेल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हो उनको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। कला संस्कृति से आपको क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, कला संस्कृति से आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ठीक है। इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। ये आपको इस पर भी 1 या 2 क्वेश्चन मिल रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। खेल से रिलेटेड भी ये आपको जरूर पढ़ के ही जाना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 2 टॉपिकों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नृत्य से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कला और त्यौहार आपको ध्यान रखना है, फेस्टिवल वाले जितने भी फेस्टिवल है। टेम्पल भी आपको ध्यान रखना, टेम्पल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, टेम्पल से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। 4-5 टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। फिर इनके बारे में साइंस से आपसे 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में आपसे 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा साइंस का, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन जो मिल रहे हैं ना, वो आवर्ती से मिल रहे हैं। आवर्ती से आने वाले जो क्वेश्चन है ना, उनसे जरूर मिल रहा है, ठीक है। उनसे रिलेटेड उस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आपको पढ़ के जाना, ठीक है। 1 क्वेश्चन मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिल रहा। अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए उनमें 1 या क्वेश्चन देखने को मिला है अधिकतर, तो उसको आपको पढ़ के जाना, ठीक है। जनगणना से भी आपको 1 क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, तो वो भी आपको पढ़ के जाना, ठीक है। 1 भी मिल सकते, 2 भी मिल सकते, लेकिन आपको पढ़ के जाना, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था, 1782 में बना था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 में बना था। प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, ठीक है। पंडित रविशंकर से क्वेश्चन पूछा गया था, सितारा वादक हो जाएंगे, ठीक है ये, ठीक है। यानी ऐसे वादक और वाद्य अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन जो टॉपिक बनता है उन सभी को देख के जाना, ठीक है, ठीक है। कौन कौन से यंत्र को कौन कौन से वादक द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। 3 क्वेश्चनों को आपको जरूर देख के जाना है, ठीक है। और 1 क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाना है कि कौन से खिलाड़ी का कौन से खेल से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि खिलाड़ी का नाम दे देगा आपसे और आपको ऑप्शन दे देगा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कुछ भी, बैडमिंटन, तो वो पूछा जाएगा कि इस खिलाड़ी का संबंध कौन से खेल से। ये क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिल रहा है, इस क्वेश्चन को आपको देख के जाना है, ठीक है। यानी खेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन सभी टॉपिकों को देख के जाना, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने को, ठीक है। आपसे किसी भी खिलाड़ी का नाम दे देगा और उससे पूछ लिया जाएगा कि कौन से खेल से ये संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देख के जाना, ठीक है।
क्योंकि जो पूछा जा रहा है वही आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ के जाइए, ठीक है। मान लीजिए आपसे अभी सचिन तेंदुलकर के बारे में पूछ लिया, तो नेक्स्ट चैप्टर में पता नहीं किसके बारे में पूछेंगे, तो आप सभी जो भी खिलाड़ी उनके बारे में आपको पढ़ के जाना, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आपसे क्रिकेट के बारे में पूछा जाए, फुटबॉल के बारे में पूछा जाए, किसी भी खेल के बारे में आपसे किसी भी खिलाड़ी के नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अधिकतर आपसे जो बैडमिंटन से पूछा जा रहा है, हॉकी से पूछा जा रहा है, क्रिकेट से पूछा जा रहा है, ठीक है, फुटबॉल से पूछा जा रहा है, आपसे तीरंदाजी से पूछा जा रहा है, ठीक है, जिनको आपको पढ़ के जाना, ठीक है। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो इसमें ध्यान रखना होगा। फुटबॉल में 11 होते हैं, खिलाड़ी में क्रिकेट में भी 11 होते हैं, वॉलीबॉल में 9 होते हैं, ठीक है, ठीक है। बेसबॉल में 9 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल में 5 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, फुटबॉल में 15 होते हैं। तो ऐसे आपको देख के जाना है कि कितने कौन कौन से खेल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, ऐसे आंदोलन भी आपको देख के जाना है, कुका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, कब बंद हुआ था, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर 22 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे, आंध्र प्रदेश से पूछा गया था, कुचिपुड़ी का हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना बैंक से यानी आरबीआई से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, इनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इनकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें कितने बैंक थे, ठीक है। सेकंड जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें कितने बैंकों का हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसे मिले भी हैं तो ही आपके सामने लाए जाए, ठीक है। जिनको आपको देखना अच्छे से, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट थे। तो आज का वीडियो इसमें आपको ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक ही होगा ये सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो उसमें आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर की नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। अब मैं आपके लिए इसी पे कल आपको बताऊंगा कि आज जो 27 तारीख के जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए, 4 शिफ्टों में एग्जाम होंगे, 4 शिफ्टों के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो परिवर्तन आया नहीं है, लेवल वही रहा है, ठीक है, ईजी ही रहा अभी तक, तो कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आया है। अगर कोई परिवर्तन होगा तो मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।